दोस्तों नमस्कार। फिर से मैं आपके लिए नई एक नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ भर्ती के बारे में। अगली भर्ती कहाँ होने वाली, अगली फिर राजस्थान के लिए एक और भर्ती आई हुई है। तो दोस्तों अभी राजस्थान के ऑल डिस्ट्रिक्ट जो कैंडिडेट है सबके लिए तकरीबन सारी भर्तियाँ आ चुकी है। और दोस्तों उसमें अपना अपना किस्मत आजमाने के लिए अपने कैंडिडेट अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस भर्ती में हम बात करेंगे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो दौसा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली, अलवर और भरतपुर से रिगार्डिंग है। ये आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस जो ARO है अलवर के अंडर पड़ता है। अब इसमें कुछ भर्ती आई है। उसने बताया कि यहाँ पे जो आर्मी ने बताया है कि वो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है और वो ओपन हो जाएंगे 8 अगस्त से लेकर 22 अगस्त 2020 तक। और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर वेटनरी के लिए ये भर्ती आई हुई है। सोल्जर क्लर्क्स भी है, सोल्जर SKT और सिपाही D फार्मा वाले हैं, उनके लिए भर्ती आई हुई है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं क्या क्या सेना इसमें क्या क्या उस सेना को चाहिए, तो हम बात कर लेते हैं इस भर्ती के दौरान। तो दोस्तों आप ये देख लीजिए, यहाँ पे आर्मी ने बताया है कि जो आर्मी रिक्रूटमेंट रैली है वो हेल्ड की जाएगी एलिजिबल कैंडिडेट के लिए। सभी एलिजिबल कैंडिडेट जो दौसा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली, अलवर और भरतपुर के रिगार्डिंग जिससे कंसर्न करते हैं उनके लिए आर्मी मेडिकल कोर में और वेटनरी में और सोल्जर क्लर्क, सोल्जर स्टोर कीपर और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए और D फार्मा वाले कैंडिडेट्स की भर्ती की जाएगी। उसके लिए आप अपना ऑनलाइन आवेदन जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी इन्होंने दे दी है। और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा गया कि जो भर्ती है वो 7 अक्टूबर 2020 से लेकर के 31 मार्च 2020 के बीच में कभी भी अनाउंस की जा सकती है। और ये साथ साथ बताया गया एग्जैक्ट डेट और लोकेशन और वो स्थान है, जगह है, वो आपको एडमिट कार्ड में कंफर्म करा दी जाएगी। क्योंकि अभी नियर फ्यूचर में क्या चल रही है, पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है। तो दोस्तों इसके बाद में फिर से आर्मी ने कुछ एक बात कही है, तो इस प्रकार से एडमिट कार्ड आपको आपकी रैली जो ईमेल एड्रेस है उस पर भेज दिया जाएगा और रैली की डेट के 15 दिन पहले। और साथ ही साथ जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि इन्होंने 8 अगस्त 2020 से लेकर 22 सितंबर 2020 तक उन्होंने दे दी है। तो दोस्तों ये थी एक और भर्ती के बारे में जानकारी। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ नेक्स्ट, इसमें आगे क्या कहा गया है। इसमें ये कहा कि बोल्ड अक्षरों में बताया है कि कोई भी कैंडिडेट अगर फॉर्म को सबमिट करने में फेल हो जाता है तो उसको भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये एक बात और निकल के आ रही है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करा दीजिए, क्योंकि 8 तारीख से आपकी डेट शुरू हो चुकी है और अपने फ्यूचर को जल्दी से जल्दी ब्राइट कर सकते हो। और जिसको पता नहीं है जिसको पता है वो अपने रिगार्डिंग दोस्तों को भेज सकते हो। साथ ही साथ अपने परिवार में, अपने रिलेशंस में इनको इस भर्ती के बारे में बता सकते हो, ताकि वो सभी अवेयर हो जाए। और दोस्तों अगर चैनल पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ रेड बेल आइकन को दबा दो। अब मैं बात कर लेता हूँ उसकी कुछ एक क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर लेता हूँ, वो क्या आर्मी क्या चाहती है। तो दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी मेडिकल कोर है उसमें और वेटनरी में जो भर्ती होना चाहते हैं वो 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में डेट ऑफ बर्थ जन्मा होना चाहिए। उसके बीच में उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उसकी जो एज है 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में होनी ज़रूरी है। हाइट है उसकी 170 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है। वेट उसका कम से कम 50 के ज़रूरी है। और चेस्ट में 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही साथ 5 सेंटीमीटर का अप डाउन यानी एक्सपेंशन ज़रूरी है। अब मैं बात करता हूँ कुछ एक उसकी क्वालिफिकेशन की, भर्ती होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों उसमें 12 पास चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए। एग्ज़ाम पास होने के लिए साइंस, केमिस्ट्री, मैथ में, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इनके अंदर 50% मार्क्स से एग्रीगेटेड पास होना ज़रूरी है। अगर कोई सब्जेक्ट में रह जाता है, किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आते हैं, तो 40% होना निहायती ज़रूरी है। और जो वेटनरी वाला है उसके लिए क्या है कि 12 पास या इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश के साथ में 50% के मार्क्स के साथ। अगर कोई सब्जेक्ट में कम है तो 40% उस सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तो थी आपकी सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और वेटनरी के लिए। अब मैं बात करता हूँ आगे सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर और टेक्निकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों उसके बारे में बात करता हूँ तो वो है, आप देख सकते हो उनके लिए भी आप बताया होगा कि 1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2020 के बीच में वो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और जब तक वो 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में हो जाना चाहिए। और एज उसकी है 162 हाइट है 162 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। वेट उसका 50 kg होना ज़रूरी है। और यहाँ पे ये बताया गया कि जो एक्सपेंशन है चेस्ट में कोई किसी को सूट देने में अलग
रिलैक्सेशन नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ बता रखी है दोस्तों, यहाँ पे जो चीज़ बताई हुई है वो है आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। तो स्ट्रीम आर्ट हो सकती है, कॉमर्स हो सकती है, साइंस हो सकती है। अब उसमें ये कहा गया कि अगर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल या इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए कम से कम 60% एग्रीगेटेड होना चाहिए, टोटल 60% होना चाहिए और मिनिमम 50% होना चाहिए। इस सिक्योरिंग 50% इंग्लिश एंड मैथ, अकाउंट्स बुक और कीपिंग, यानी 50% जो नंबर है वो इंग्लिश, मैथ, अकाउंट, बुक कीपिंग या क्लास 12 के लिए होना निहायत ही ज़रूरी है। सोल्जर डी फार्मा के लिए क्या बताया गया है वो भी हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों सोल्जर डी फार्मा के लिए बताया गया है कि 19 से लेकर 25 साल की उसकी एज होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 95 से लेकर के 30 सितंबर 2001 के बीच में उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 170 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। 50 सेंटीमीटर उसका 50 kg वेट होना चाहिए। 77 सेंटीमीटर चेस्ट प्लस 5 सेंटीमीटर उसका एक्सपेंशन होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ उसकी जो क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन है दोस्तों 10+2 या इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास होना चाहिए। साइंस में किसके साथ में सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। क्वालिफाइड होना चाहिए डी फार्मा के लिए कितने परसेंट से, 55% से एग्रीगेटेड। और साथ में स्टेट जो फार्मेसी है, इसमें एक चीज़ बताई गई है, जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उससे रजिस्टर्ड होना चाहिए। और ये कह रहा है कि जो बी फार्मा है वो 50% से पास होना चाहिए और किसी भी स्टेट की जो फार्मेसी है वो फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी डी फार्मा के लिए। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो आप इसको यहाँ से, जब आप इसकी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी हासिल करते हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ से पूरी इसकी नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप खुद देख सकते हो। जो भी रिलैक्सेशन दी हुई है, किस किस को रिलैक्सेशन मिलने वाली है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। वीडियो लेंथी ना होकर के मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। अगला वीडियो आपके लिए फिर से लेके आऊँगा। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ अपने रिलेटिव्स को इस भर्ती के बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी दे दो, ताकि जो कैंडिडेट या जो मेरा भाई इसमें भर्ती होना चाहता है वो जल्दी से जल्दी अपनी ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर दे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो लेकर फिर से आऊँगा। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।